गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा जो चैप्टर था इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, इसका हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल्स फॉर्मूले which is based on this chapter. There are some important formulae. See, first is multiplier. Multiplier is also denoted by K. Multiplier means investment multiplier. It is called investment multiplier means कि how much we invest in business so that we can कितना उसके मल्टीपल्स में हम उसकी इनकम, मतलब अगर हम एक लगाए तो कितने मल्टीपल्स में हमारी इनकम बढ़ रही है, उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. डेल्टा आई कितना आपने इन्वेस्ट करा, उसकी वजह से कितनी आपकी इनकम बढ़ी, उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या वैल्यू ऑफ के वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एमपीसी ऑल्सो. अगर हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा आई की वैल्यू नहीं गिवन है बट हमसे कहा गया कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो हम एमपीसी की हेल्प से भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी. और 1 माइनस एमपीसी is always equals to MPS. If we had the value of MPS, then also we calculate the value of investment multiplier. Then AD has 4 components, but in this chapter we assume that AD is calculated by only 2 sectors. One is consumer, another is producers. कि consumers कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट्स प्रोड्यूसर्स कितनी कर रहे हैं बिजनेस में. क्लियर टू एवरीवन? Why income is always equals to aggregate supply, or aggregate supply is calculated by C plus S only. Clear? Now next one, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब अचीव्ड होता है? जब एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई. जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतनी ही हमारी इकोनॉमी में सप्लाई है. और एट दैट टाइम व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस, एट द सेम टाइम सेविंग इज ऑल्सो इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. वाई? एडी सी प्लस आई, एएस सी प्लस एस, तो दोनों सी हमारे कैंसिल हो गए. क्या बच गया? एस एंड आई, और एस एंड वाई क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया. वन इज नेक्स्ट इज कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन. कंजप्शन फंक्शन एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन हमारा दे रखा है 5th. सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई. सी टोटल कंजप्शन, सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन. ऑटोनोमस कंजप्शन मीन्स व्हेन इनकम इज जीरो एंड कंजप्शन इज गिवन. अगर इनकम जीरो है, कंजप्शन गिवन है, तो दैट कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. फिर प्लस बी वाई, बी इज एमपीसी, वाई इज नेशनल इनकम. नेक्स्ट सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन जो वैल्यू ऊपर सी बार की है वही वैल्यू नीचे क्या सेविंग्स यूज कर रहे हो, तो सेविंग्स क्या हो रही हैं? घट रही हैं. जीरो इनकम पे 100 कंजप्शन है, तो एट दैट टाइम सेविंग्स क्या हो जाएंगी? -100. वाई ब्रैकेट में 1 माइनस बी, यहाँ पर सिर्फ बी है, उसको 1 में से माइनस कर दो, वी गेट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस बी. बी रिप्रेजेंट एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एमपीएस, सो वी कैन पुट हियर वैल्यू ऑफ एमपीएस ऑल्सो. क्लियर बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स which are based on this chapter. So you have to see very carefully what numericals we are discussed today. See, देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि MPC 0.8 इट इज गिवन दैट, एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है. डेल्टा आई लिखेंगे, बढ़ रही है कितने से? 1000 से. हमें कैलकुलेट करना है कि बताओ कि टोटल इनकम कितनी बढ़ेगी. अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़नी चाहिए. पैसा अगर हम ज़्यादा लगा रहे हैं इसमें, और ज़्यादा लगा रहे हैं, तो इनकम भी तो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए. और डेल्टा आई और डेल्टा वाई का यूज़ हमने मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में देखा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अगर ये तो है, ये भी मिल जाए तो ये इजीली निकल जाएगा. नहीं निकल जाएगा तो हम k का फॉर्मूला, हमारा जो MPC वाला है, उसकी हेल्प से क्या करेंगे? पहले वैल्यू ऑफ k निकालेंगे. तो k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC. k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8, यानी 1/0.2. पॉइंट हट गया, ऊपर 10 आ गया, k हमारा 5 आ गया. वैल्यू ऑफ k 5 है. ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे. k हमारा 5 है, डेल्टा y पता नहीं, डेल्टा i 1000 है. क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमारा डेल्टा y आ जाएगा 5000. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा डेल्टा y आ गया 5000. नाउ
कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे कहता है कि 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। मुझे इस लाइन का मीनिंग समझाना है आपको अच्छे से, बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 60% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, मतलब कि जितनी भी इनकम बढ़ रही है उसका 60% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, कंज्यूम्ड कर रहा है। अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट गिवन है तो आप समझ जाइए आपको एमपीसी की वैल्यू बता रहा है कि डेल्टा वाई और डेल्टा सी का जिक्र है कि इनकम बढ़ रही है और जितनी भी बढ़ रही है उसका 60% वो क्या कर रहा है, खर्च। तो एमपीसी कितना हो जाएगा, जो भी परसेंटेज गिवन हो उसके आगे पॉइंट लगाया, 6 लगाया, 0 की कोई वैल्यू है नहीं, परसेंटेज हटा देंगे, तो यानी एमपीसी कितना होगा, 0.6। और लॉजिकली है क्या एक्चुअल में, लेट मान लीजिए कि इनकम है वो 100 बढ़ रही है, तो कंजप्शन कितनी बढ़ रही होगी, 60, क्योंकि क्या कह रहा है 60%, जितनी भी इनकम बढ़ रही है उसका 60%, तो 100 का 60% कितना हो गया, 60। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 60 अपॉन 100, 0.6। आप कुछ भी रख लो, ऐसा नहीं कि 100 और 60 है, कोई भी वैल्यू रख लो, सॉल्व करोगे 0.6 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एमपीसी क्या मान लिया, 0.6। अगर यहाँ कंजप्शन की जगह सेविंग्स होती कि 60% ऑफ एडिशनल इनकम सेव्ड, तो वो वैल्यू किसकी बन जाती, एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर, कंजप्शन है तो एमपीसी, सेविंग्स है तो एमपीएस। नाउ आगे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इफ 4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट, अगर पैसा 4 करोड़ और इन्वेस्ट कर दिया गया है, डेल्टा आई 4 रुपीज 4 करोड़, तो हमसे पूछा है कि बताइए कितनी तो इनकम बढ़ेगी और क्या हमारी सेविंग्स होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेल्टा वाई और डेल्टा आई का जिक्र आ रहा है, यानी के पता होना चाहिए, और के हम निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ एमपीसी। 1 माइनस 0.6, 1 अपॉन 0.4, पॉइंट हट गया, ऊपर 10 आ गया, तो हमारी के की वैल्यू आ गई बेटा ये 2.5। अब k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई हमारे पास पता नहीं, और डेल्टा आई है हमारे पास 4, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा बेटा ये 10, यानी इनकम जो है ₹10 करोड़ से राइज अप हो गई। नाउ हमें क्या निकालना है, और डेल्टा एस, तो पहले एमपीएस निकाल दें, 1 माइनस एमपीसी, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6, 0.4, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस 0.4, डेल्टा एस हमें पता नहीं, डेल्टा वाई था हमारा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल्टा एस हो गया 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है बेटा, इनकम बढ़ रही है 200 से, सॉरी नॉट इनकम, इन्वेस्टमेंट है हमारी राइज अप 200, जिसका नतीजा हुआ कि हमारा इनकम बढ़ गया 1000। ठीक है, हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं एमपीसी? बिल्कुल कर सकते हैं। डेल्टा वाई और डेल्टा आई से क्या निकाल देंगे, के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी 1000 अपॉन 200, तो वैल्यू ऑफ के कितनी हो गई 5। नाउ के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो
तो 1/1 माइनस यहाँ 5, यहाँ MPC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस 5 MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 MPC इज इक्वल्स टू -4 माइनस से माइनस कैंसिल MPC इज इक्वल्स टू 4/5 और आप उसको डिवाइड कर देंगे तो MPC हमारा कितना आ गया 0.8। क्लियर। तो ये हमारे सॉल्यूशंस थे बेटा कुछ, इसी पे बेस्ड हम कुछ और सॉल्यूशंस कल भी करेंगे जो थोड़े से हमारे लेंथी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।